छोटे देश जो हमारे सीमा से लगे हुए। बांग्लादेश की जीडीपी आपको याद होगा 8.1% है बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान से अलग हुआ था उसकी जीडीपी 8.1 है। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত উন্নতি করেই চলছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, জিডিপি বেড়েছে। আর এই উন্নয়ন শুধুমাত্র আমরাই বলি না, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং পাকিস্তান তারাও স্বীকার করে। আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব ভারতীয়রা আমাদের এই উন্নয়নকে কিভাবে তাদের দেশে রিপ্রেজেন্ট করে। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে নেবেন, যাতে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো সবার আগে আপনি দেখতে পান। আমাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে রিপ্রেজেন্ট করা। আমাদের এই মহৎ উদ্যোগে আপনারাও পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। दोस्तों नमस्कार। आप इतना क्यों शोरगुल मचा रहे हो यार कि देश की जीडीपी 5% से घटकर 4.5% पर आ टिकी है। आप क्यों इतना चिल्ला पोकर रहे हो कि देश की जीडीपी दिन ब दिन खस्ता हाल होती जा रही है, देश की जीडीपी का चीरहरण हो रहा है। अरे भैया, देश की जीडीपी गिरी है ना, तो इसको उठा लेंगे। इतनी भी वजनी है, इतनी भी भारी नहीं होती कि उसको नहीं उठाया जा सकता। अरे हमारे भक्तों से अगर हमने कही ना कि इसको उठाना है तो जीडीपी को कंधे पर उठाकर सर पर रख लेंगे। आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए। आपका एक ही मकसद है कि आप मोदी को बदनाम करना चाहते हो, आप देश की साख खराब करना चाहते हो, जीडीपी का बहाना बनाकर आप वित्त मंत्री की इज्जत खराब करना चाहते हो। इसलिए ज्यादा आप बकबक मत कीजिए कि देश की जीडीपी गिर रही है या वो गिर रही है। अरे देश की जीडीपी को गिरने दीजिए। अगर ज्यादा आप बोले ना, ज्यादा आपने इधर उधर की बातें की ना, तो हम आपको उठवा लेंगे जीडीपी को छोड़कर। इसलिए चुपचाप रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों दूसरी तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि 5% से घटकर 4.5% हमारे देश की जीडीपी रह गई है, वो दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भूकंप के झटकों से कम नहीं है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चीखते चिल्लाते थे दिन रात, उनके गाल पर करारा तमाचा है ये जीडीपी के आंकड़े। वैसे भी दोस्तों यकीन मान के चलिए कि सरकारी आंकड़ा है कि 4.5% हमारी जीडीपी है। अगर मोदी सरकार ने 2015 में जीडीपी को कैलकुलेट करने या जीडीपी के जो नापने मापने का पैमाना अगर नहीं बदला होता तो ये आंकड़ा 2.5% तक रह जाता, यानी कि हमारे देश की जीडीपी हकीकत में 2.5% से ज्यादा नहीं है। वैसे भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमारे देश की जीडीपी को तकरीबन 12% होना पड़ेगा, और ऐसा होना संभव नहीं है। 6 साल में सबसे कम ये जीडीपी देखी जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 2012-13 में इतनी ही जीडीपी देश की गिरी थी, लेकिन उस समय जीडीपी को नापने मापने का तरीका सही था, यानी कि वो रियल था। लेकिन जो इस बार देश की जीडीपी 4.5% आ टिकी है, वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, वो असल मायने में उस पैमाने से मापा जाता 2012-13 में, तो ये तकरीबन 2.5% से ज्यादा नहीं निकलती। वैसे चलिए आज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर, या कह सकते हैं कि सब जगह पर घूम घूम कर बहुत सारे ज्ञान बघाड़ते हैं, पेलते हैं। हम जीडीपी की कंपेयर करते हैं छोटे छोटे देशों से, 3-4 छोटे छोटे देश जो हमारे सीमा से लगे हुए। बांग्लादेश की जीडीपी आपको याद होगा 8.1% है बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान से अलग हुआ था उसकी जीडीपी 8.1 है। नेपाल की जीडीपी 7.1% है। यानी कि हमारा जो जीडीपी का ये तरीका है, ये जीडीपी जो है वो दिन ब दिन कह सकते हैं कि रसातल में पहुंचती जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं ये सन 1960 और 65 के बीच के हैं। यकीनन मान के चलिए कि हम 50-60 साल पहले के आंकड़ों पर आकर रुक गए हैं। यानी कि देश में सब कुछ बंटा ढार हो चुका है, देश बिल्कुल रसातल में पहुंचने को तैयार हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, ऑटो सेक्टर ले लीजिए, तमाम सेक्टर ले लीजिए, कहीं पर भी कोई ग्रोथ नहीं है, कहीं पर भी अच्छी खबर नहीं है। माटी